Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel VTech Classes and I am yours favorite वीरेंद्र कुमार। आई नो आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और आपके लिए अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अब मेरी तबीयत भी बिल्कुल फुल हो गई है, मस्त। और आपके लिए वीडियो भी मैं बना रहा हूँ बिल्कुल एक नंबर मस्त, क्योंकि इस वीडियो में हम दो एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, 5.1 और 5.2। क्योंकि आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। और अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें लिखो और फिर मैं हूं तो मैं आपको उसका आंसर वीडियो बना के दूंगा या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी हैबिट ही नहीं है टाइम को वेस्ट करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है हमारी 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम। सेकंड सम क्यों लिया हमने, फर्स्ट क्यों नहीं लिया? फर्स्ट सम में ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा थी, इसलिए मैं लिख तो सकता नहीं था बोर्ड पे उस पूरे को, लेकिन मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें आपको ये चीज चेक करनी है कि वो जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एपी हैं या नहीं है। अब एपी क्या होती है, अगर ये सब चीज आपको नहीं पता तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए इससे पहले, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। या तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो पूरी देखिए तो आपको फुल कॉन्सेप्ट एपी का समझ आ जाएगा और सारे फॉर्मूले मैंने उसी में बताया, तो वो चीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए और आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं अपना सेकंड सम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा। कैसे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एपी का मतलब होता है सेम प्रोग्रेस के साथ बढ़ने वाली सीरीज, मतलब सेम डिफरेंस के साथ बढ़ने वाली सीरीज को हम एपी कहते हैं। अब सेकंड सम में हमें करना क्या है, सेकंड का फर्स्ट लिया मैंने, इसमें दिया हमें ए इक्वल 10 और डी इक्वल भी 10 दिया है। हमें इसमें 4 टर्म तक जीपी जनरेट करनी, सॉरी एपी बनानी है, मतलब मुझे 4 टर्म की एपी चाहिए। तो देखिए कैसे बनती है। एपी का हमने पढ़ा है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो खुद ए होता है, तो ये हो गया ए। फिर दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी, जो हमारा ए होता है उसमें हम डी ऐड करते जाते। अब थर्ड टर्म क्या होगा, यहाँ तो हमें पता होता तो उसमें और डी ऐड कर देते। अगर इस फॉर्म में नॉर्मली लिखेंगे हम तो ए प्लस 2 डी, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 3 डी। अब कहोगे हमें तो इस टाइप से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूं ना इजी वे में समझाने के लिए। देखिए इसका आंसर हम निकालेंगे, ए होता है 10, ये लिख ली। अब मैंने अभी क्या बोला था, ए बी क्या होती, सेम डिफरेंस के साथ बढ़ने वाली सीरीज। डिफरेंस कितना है इसका, 10 है, तो इस 10 में हम डी को प्लस कर देंगे, तो 10 और 10 कितना हो गया हमारा, 20। फिर जो टर्म आ गया उसमें फिर से डी ऐड कर दो तो उसके आगे वाला नेक्स्ट टर्म निकल आता। 20 में हम फिर से 10 ऐड कर देंगे तो आ गया 30। इसमें फिर से डी को ऐड कर दो तो आगे वाला टर्म निकल आएगा, मतलब कि 40। तो इस टाइप से हमारी 4 नंबर्स की ये एपी हो गई और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, आपका सेकंड का थर्ड सम ले लिया मैंने। ए इक्वल है 4, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए ही होता है, बन गया। अब क्या करना है, हमें डी इसमें प्लस करना है, लेकिन इसका साइन माइनस का है। अगर हम 4 में प्लस करेंगे -3, तो ये प्लस और माइनस, -3 मतलब आ गया हमारा कितना, 1। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 1। अब सेम इसी टाइप से इसमें फिर इसको प्लस करेंगे तो प्लस नहीं होगा, ये तो माइनस होगा, तो 1 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -2। समझ आया? इसके बाद फिर इसमें माइनस करेंगे तो -2 में प्लस करोगे -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5। तो ये आ गया हमारा -5, 4 डिजिट की सीरीज बन गई, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाला सम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो जो बाकी के सम बचे हुए हैं वो आपको करने हैं वर्क में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने अब अपना 5.1 का थर्ड सम। इस सम में हमने से उसने क्या पूछा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी, हमें ए और डी बताना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। तो हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी, और ये हमारी सीरीज दी गई है। मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, बाकी के पॉइंट्स आपको वर्क में मिलेंगे और आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ए क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, जिस नंबर से सीरीज स्टार्ट होती है वही उस सीरीज का ए होता है। अब बात आती है डिफरेंस पे। तो डिफरेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। कैसे, डी निकालना है मुझे, आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म। आगे वाला टर्म क्या है, 1, 1 में से हम माइनस करेंगे इसको 3 को, तो क्या चीज़ आई हमारी, -2। अब हम ये पूरी सीरीज पे नहीं तो कम से कम 3 बार तो चेक करते ही हैं कि सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं, तभी हम उसको कॉमन डिफरेंस कह पाएंगे। अब इसको देखते हैं इन दोनों टर्म्स पे, अभी हमने इन दोनों को किया, अब देखते हैं हम इन दोनों पे। तो अगर हमने इसके लिए डी निकाला तो क्या आएगा, -1 पहले, देखिए,
फिर उसके पीछे वाला टर्म माइनस, तो -1 -2। आप देख रहे होंगे दोनों सेम ही आए हैं। अगर इसमें चेक करें तो देखो -3, और इसमें माइनस करेंगे आगे वाला जो कि है -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो -3 + 1 = -2, तो ये भी -2 ही आया। मतलब जो हमारी डी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, -2, और ए की वैल्यू 3। यही हमारा इसका फर्स्ट सम का आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। जस्ट अपोजिट है, सेकंड सम में आपको ए दिया था और डी दिया था और टर्म्स पूछे थे। इसमें आपको ए बी के टर्म्स दी गए हैं और ए और डी पूछा है। तो आई होप आप ये कर लेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला करके देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -5। क्लियर, ए की वैल्यू -5 हो गई। अब हमें निकालना है डी, तो डी कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से टर्म में से माइनस करेंगे हम पीछे वाला टर्म। तो -1 से माइनस करोगे 5 को, तो माइनस और माइनस प्लस, तो +5 हो गया, और 1 से माइनस होगा तो क्या आएगा, 4। अब चेक कर लो, 3 में से माइनस करोगे -1, 3 में से माइनस किया -1, तो क्या आ गया, 3 + 1 = 4। तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 ही आया, मतलब ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 4 हो गई। इस टाइप से आप इस सम के आंसर्स निकाल सकते हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके आंसर भी इसी तरीके से निकालने हैं। तो आई होप आपको ये वाला सम भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर किस बात की देर, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमने ले लिया हमारी 5.1 एक्सरसाइज का थर्ड सम। इस सम में हमसे क्या पूछा गया, विच आर एपीज इफ दे राइट डी एंड 3 टर्म्स मोर। इनमें से कौन सी हमारी एपी है, और अगर एपी है तो उसका डी लिखिए कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर पता चल गया तो उसके बाद उसके 3 टर्म और लिखने हैं। साफ सीधी बात, पहले हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर है तो उसका डी लिखिए और उसके बाद 3 टर्म और लिखिए। साफ सीधी बात, बस इतना सा हमें करना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एपी पता करने के लिए क्या करना पड़ता, हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर वो सेम हुआ सबका तो एपी है। तो चलिए देखते हैं, 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो कितना आया, 2। 8 में से 4 को माइनस किया तो कितना आया, 4। 16 में से 8 को माइनस किया तो कितना आया, 8। ये देखिए सारे डिफरेंसेस अलग अलग हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये हमारी एपी नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, नो, खत्म, आंसर। समझ में आया। इस टाइप से हमें पहले डी निकाल कर चेक करना है। अगर डी सेम आता है उसके बाद ही हमें आगे की प्रोसेस को करना है, वरना वहीं पे ही आंसर को खत्म कर दो बिल्कुल, है ना। अब इस पे चेक करते हैं, 4 में से माइनस करेंगे हम 0 को। देखिए -4 में से माइनस किया 0 तो क्या आएगा, -4 ही आएगा। -8 से -4, -8 से माइनस किया -4 तो -8 + 4 तो भी आया हमारा -4। -12 से -8, -12 से माइनस किया -8 तो -12 + 8 = -4। देखिए इन सब का हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया, -4, यानी इसका डी कितना हो गया, -4। इस वाली सीरीज का डी कितना हो गया, -4। अब उसने ये बोला था सीरीज है, पता चल गया हमें कि ये एपी है, तो डी लिखो, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बोला उसने, 3 टर्म्स और, तो 3 टर्म और लिख देंगे हम। तो हम टर्म कैसे निकालते हैं, जो हमारा टर्म रहता उसमें हम डी को प्लस कर देते हैं तो आगे वाला टर्म निकल आता है। तो -12 में हम प्लस करेंगे क्या, -4, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 16। -12 में -4 प्लस करेंगे तो -16। अब इसमें फिर से -4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -20। अब इसमें फिर से 4 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा -24। ये हो गए हमारे एपी के 3 आगे के मोर टर्म्स और हमारा डी। तो इस तरीके से आपको ये वाला फोर्थ सम है जो वो आपको सॉल्व करना है। आई होप ये चीज़ भी आपको 100% क्लियर हो गई होगी, और जो बचे हुए पॉइंट हैं वो तो आप जानते ही हैं आपको वर्क में करने हैं। और जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ भी चीज़ जरा भी डाउट हो मुझे बताओ, मैं 100% आपको सॉल्व करूंगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट 5.2 एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि हमें एक वीडियो में 2 एक्सरसाइज कवर करनी है। अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप भी बोर होने लगोगे और स्किप करके चले जाओगे, तो आपका भी लॉस होगा। इसलिए 5.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी 5.2 एक्सरसाइज, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या, अरे भाई वीटेक क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियोस को लाइक करना चाहिए। क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करना चाहिए, अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और सिलेबस वीडियो डालता हूं, और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपको कि नई वीडियो आ चुकी है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब उससे भी ज़रूरी बात, अरे 5.2 एक्सरसाइज, अब और कुछ बकवास नहीं करूंगा वरना आप कहोगे सब्सक्राइब की बोलते रहते, पढ़ाते हो नहीं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए आपके 5.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वाला सम है उसमें इस टाइप से टेबल बनी हुई है, और इस टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग आउट हैं, तो आपको वो फाइंड करनी है। इस टेबल के लिए
आपको 5 सम दिए गए हैं, इसमें 5 और सम आपको करने हैं और हर सम में कोई ना कोई अलग बॉक्स खाली किया गया है जिसको आपको आंसर निकाल के फिल करना है। तो देखिए मैं आपको कुछ सम बता देता हूँ, बाकी क्या आप खुद करेंगे क्योंकि आप भी तो इंटेलिजेंट हो ना, मैं ही थोड़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो मैं बताता हूँ। फॉर्मूला लगेगा इसमें ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर डी। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप वो देख कर आए हैं तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला किस लिए यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। अब चलिए इसका यूज़ करके हम इन सबके आंसर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए हमें इसमें मिसिंग आउट क्या है, ए की वैल्यू दी है, डी दिया, एन दिया, ए एन फाइंड करना है, ए एन बाई डैश डैश लगा हुआ है। चलिए निकालते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 8, मतलब हमें क्या निकालना है, ए 8 निकालना है। वैल्यूज रखो इसमें, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3। सॉल्व कीजिए इसको, 8 में से 1 माइनस हुआ 7, 3 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो आ गया हमारा 28। मतलब ए 8 की वैल्यू कितनी आई हमारी 28, तो 28 इसमें हम फिल कर देंगे। समझ आया। अब देखो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में देखिए हमें क्या क्या मैंने, डी हमें मिसिंग आउट है, डी को हमें फाइंड करना है। या फिर मैं ये वाला बता दूं, बताइए कौन सा बता दूं, जो आप कहेंगे वो मैं समझा देता हूँ। चलो थर्ड वाला बता देता हूँ। इसमें कहोगे आप ए ही नहीं है, जब सीरीज की स्टार्टिंग का ही टर्म पता नहीं है तो बाकी के कैसे निकलेंगे, तो ऐसे निकलेंगे। ये फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, ए एन इक्वल्स एन प्लस माइनस वन डी। ये हो गया फॉर्मूला, वैल्यू रखो। ए एन की वैल्यू इसमें कितनी है हमारे थर्ड में -5, पुट कर दी हमने। ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी, ठीक है कर लेंगे। एन की वैल्यू 18 है तो ये 18 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी -3। समझ आ गया। अब -5 इक्वल ए प्लस 18 में से 1 माइनस हुआ तो -17 आ गया और -3 हमारा साइड में था। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखते हैं, ये हो गया -5, ए हमारा सेम है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा -17 3 जा क्या होता है 51। समझ गए। अब इसको हम इस साइड लाएंगे, तो ये साइड माइनस का है तो इस साइड किसका हो गया, प्लस का हो गया, और इक्वल्स में ए हमारा है। अब ये प्लस का, ये माइनस का, बड़ा नंबर कौन सा है 51, यानी साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगी चीज़। तो कितना आ गया हमारा 46, तो ए की वैल्यू क्या निकल आई हमारी 46, और इसमें हमारी इसकी ए एन की वैल्यू निकली थी 28। तो इसी टाइप से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इन पांचों के आंसर निकाल सकते हैं। इसमें बाकी की आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, बस एक वैल्यू जो फाइंड करनी वही नहीं दी होगी और आपको ही उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलिए इसी टाइप से कुछ सम और होंगे इसके आगे, तो वो भी आप कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे सम की तरफ जो आप नहीं कर सकते। चलिए उस सम को हम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने ले लिया हमारी एक्सरसाइज का 6th सम। इस सम में उसने क्या पूछा है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी, और ये हमें एपी गिवन कर दी गई है। हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये एपी में कहीं आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये जो टर्म है वो इस एपी का है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम करते हैं, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आप कहोगे इसके लिए वैल्यूज कहाँ है हमारे पास, तो वैल्यूज हम निकाल लेंगे। देखिए इसमें एपी हमारी ये है, तो ए की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमें 11। अब बात आए डी, तो डी कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देते हैं। तो 8 में से हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3। फिर 5 में से 8 माइनस करके देखो तो भी -3 आएगा, मतलब हमारा डी कितना हो गया -3। अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास क्या नहीं है, एन नहीं है, एन नहीं है ना, तो यही तो है पूछा उसने, चेक वेदर 150 इज टर्म ऑफ एपी। अगर हमें एन पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्म कौन से नंबर का है, और जब वो उसके नंबर पता चल जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सीरीज में होगा। तो यानी हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एन की वैल्यू। अब एक चीज़ और आती है ए एन, तो ए एन क्या है, ए एन हमारा यही टर्म होगा जो हमें चेक करना है। तो -150 हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम इससे सम अपना करते हैं, तो ए एन की जगह क्या रखेंगे हम -150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। समझ गए, सॉल्व करो इसको। -150 11 प्लस -3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो -3n आ जाएगा, तो ये प्लस का साइन हट गया तो -3n। क्लियर ये चीज़, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 3। डन।
इसके बाद देखिए 11 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 3 हो गया हमारा 14 माइनस 3n। 14 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे हम, -150 माइनस 14 इक्वल्स -3n। इसको सॉल्व कीजिए तो -164 इक्वल -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 164/3। 3 से इसको डिवाइड करो, डिवाइड होता है या नहीं, 3 से हमने इसको कट किया, 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गई 14 हो गया, तो 3 4 जा 12 हो गया। अब क्या रिमाइंडर बचा, 2 बचा, पॉइंट लगेगा। और पॉइंट लगाने के बाद यहीं से कहानी पलट गई, ट्विस्ट आ गया। हमारा कोई नंबर है और वो पॉइंट में आ रहा है n, मतलब टर्म। जैसे हमने कहा कि हमें कोई सीरीज लिखनी है, तो वो हमने जैसे 2 की सीरीज लिखी, 2 4 6 8 10, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा 2 का चल रहा है। अब मैं कहूँ अगर इसमें इसका 5th टर्म क्या होगा, तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बता दोगे 10th होगा। लेकिन मैं कहूँ अगर इसका 5.6 टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे ये कैसा फालतू का बेहुदा सवाल। तो वही चीज, ऐसा कोई टर्म नहीं होता, सीधा टर्म पूरे नंबर में चलता है, मतलब 1 2 3 6 टर्म, 7 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म। टर्म कभी भी पॉइंट में नहीं होता, लेकिन ये तो टर्म पॉइंट में आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस सीरीज का टर्म है ही नहीं, तो उसमें सीरीज में कैसे आएगा। तो इसको पूरा कर लीजिए, अगर करेंगे तो कितना हो गया, 2 बचा था 0, तो 6 जा 18, अभी भी तो ये 6 6 चलता रहेगा। मतलब हमारे इसमें n की वैल्यू क्या आ गई 54.67, इतने पे खत्म हो गई। तो ये कोई टर्म नहीं होता है, इस वजह से ये वाली सीरीज का ये -150 टर्म नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो, दिस इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब ये हमारी इस एपी का टर्म नहीं है। समझ आ गया? आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको अब किसी भी सम में कोई भी डाउट है या कोई भी सम नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस सम की एक अलग से पर्सनल वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए आप अपना और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते रहिए। और कोई भी डाउट हो मैथ का मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपको उसका आंसर दूंगा एक दिन के अंदर वीडियो बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप सपोर्ट।